तो आप सबको जोहार। और आज है 31 जुलाई 2023 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिरतल सूद डैम में पर्यटकों के लिए बढ़ाई जाएगी सुविधा, बनेगा रिसोर्ट। सीएम ने पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास एवं खेलकूद स्टेडियम के निर्माण को लेकर सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया है और इससे संबंधित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से कि मोहर्रम के नवमी के जुलूस में दिखा इंडोनेशिया की मस्जिद का प्रारूप। डोरंडा हाथीखाना मोहर्रम कमेटी ने इंडोनेशिया की मस्जिद का प्रारूप यहाँ पर तैयार किया था, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। डोरंडा बाजार मोहल्ला मोहर्रम कमेटी ने यहाँ पर अस्तुगल गाजी की सजीव झांकी निकाली। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि नड्डा की नई टीम में रघुवर दास बने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आशा लकड़ा बनी राष्ट्रीय सचिव। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी ने नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सचिव और महामंत्रियों का यहाँ पर ऐलान किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राष्ट्रीय सचिव में रांची की मेयर आशा लकड़ा का नाम भी शामिल है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है अमरनाथ सिंह हत्याकांड को लेकर कि बड़ा खुलासा हुआ है। कई हत्यारों की यहाँ पर पहचान और प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। 25 जुलाई की शाम 5 बजे सभी ने यहाँ पर सुल्तानगंज से जल उठाया और यहाँ पर 27 जुलाई को दिन में करीब 11:30 बजे यहाँ पर देवघर में मंदिर में जल चढ़ाया। पूजा करने के बाद करीब यहाँ पर शाम को 4:30 बजे बासुकीनाथ मंदिर में गए थे और उसके बाद इस तरीके की यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही गिरिडीह से कि मोहर्रम पर युवाओं ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर दिखाया हैरत अंगेज करतब। गिरिडीह जिले में मोहर्रम के मौके पर शनिवार की हले सुबह जिले भर में यहाँ पर अखाड़ा कमेटियों के द्वारा जगह जगह पर एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब व खेल का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। लोगों ने कई हैरत अंगेज खेल का प्रदर्शन किया और तिरंगे भी फहराए, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में क्लियरली देख भी सकते हो। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि हाई टेंशन तार से कैसे सटा मोहर्रम का ताजिया, 4 की मौत, बोकारो में दर्दनाक हादसा। मोहर्रम के मौके पर 29 जुलाई को राज्य भर में अखाड़ा जुलूस निकाला गया और अहले सुबह से ही यहाँ पर अखाड़ा कमेटियों की ओर से जगह जगह एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब और यहाँ पर खेल का प्रदर्शन किया गया, ताजिया निकाले गए। और यहाँ पर इसी बीच बोकारो जिले के बोरमो में यहाँ पर दर्दनाक हादसा भी हो गया। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि गुमला में पहली बार 1902 में यहाँ पर निकाला गया था मोहर्रम का जुलूस। मोहर्रम में कुछ यहाँ पर अखाड़े के लोग ताजिया बनाते हैं जिसे यहाँ पर शहर व अपने मोहल्ले में घुमाया जाता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में मोहर्रम का पर्व यहाँ पर अलग ही उल्लास से मनाया जाता है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि पालकोट के नाथपुर पंचायत के ग्रामीणों ने यहाँ पर नेताओं के प्रवेश पर यहाँ पर लगाई रोक। नाराजगी के पीछे ये है वजह। गाँव की महिला यहाँ पर सरिता मिंज ने बताया कि हमारे तिलैडी गांव की मुख्य सड़क बनाने के लिए जनप्रतिनिधि प्रशासनिक जो अधिकारियों को सूचना भी काफी बार दी गई है, लेकिन हमारी समस्या का अब तक निवारण नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नाराजगी तो ये जताएंगे ही और जताना भी चाहिए और यहाँ पर प्रशासन को और जनप्रतिनिधि यानी कि नेताओं को इसको लेकर कुछ ना कुछ कदम तो उठाने ही चाहिए। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि प्रभार के भरोसे चल रहा किसको प्रखंड कार्यालय, वर्षों से रिक्त पड़ा है प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी का पद। बोला जा रहा है कि महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होने के कारण जनसेवक और यहाँ पर पंचायत सचिवों के भरोसे प्रखंड यहाँ पर कार्यालय संचालित हो रहा है। इस वजह से काफी सारे जो काम है वो प्रभावित भी हो रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से कि यहाँ पर आकांक्षा प्रियदर्शनी को मिला मयूरभंज छऊ नृत्य के लिए संस्कृति मंत्रालय का जूनियर फेलोशिप अवार्ड। बोला जा रहा है कि बोकारो की आकांक्षा प्रियदर्शनी का चयन वर्ष 2020-21 के जूनियर फेलोशिप अवार्ड के लिए किया गया है। आकांक्षा ने यहाँ पर बताया कि उसका सफर DPS 4 में यहाँ पर शुरू हुआ था। नृत्य शिक्षक निर्मलय शर्मा का यहाँ पर मार्गदर्शन मिला। 12वीं के बाद करियर के रूप में नृत्य के लिए दिल्ली ये आई और आप देख सकते हो कि इनको ये अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि हमारे लिए, हमारे झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पर होगा खेलों का भव्य आयोजन। हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए यह है नियम। चलिए देख लेते हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निर्देश के आलोक में खेल निदेशालय एवं जिला खेल कार्यालय धनबाद के तत्वाधान में आयोजन होगा। अब देखते हैं कि इसको लेकर क्या नियम वगैरह लागू किए गए हैं और किस तरीके से इस खेल को यहाँ पर संचालित किया जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से कि मार्ट 2.0 का यहाँ पर हुआ है शुभारंभ। जाने इससे कैसे आत्मनिर्भर बनेगा हमारा समाज।
अपने कार्यकाल के अंतिम दिन डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने देवघर मार्ट 2.0 लॉन्च किया। इसमें कारीगरों एवं ग्राहकों को यहाँ पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर समाज की दिशा में कारीगरों की कौशलता को बढ़ावा देना है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है जेपीसी को लेकर कि सीडीपीओ के लिए यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया जारी। ऐसे कार्य आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर लोगों को 600 रुपये, वही एससी और एसटी के लिए 150 रुपये रखा गया है। दिव्यांग छात्रों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क दे नहीं होगा, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं यानी कि किसी भी तरीके से आप यहाँ पर फिजिकली डिसेबल हैं तो आपको यहाँ पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप फॉर्म भर दो और आपका काम हो जाएगा, बस एग्जाम अच्छे से लिखना। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि 4 साल में यहाँ पर टूट गए हैं कई सरकारी स्कूलों के लाखों रुपए के डेस्क बेंच। डीडीसी ने दिए हैं यहाँ पर जांच के निर्देश। अब यहाँ पर घोटाला होगा, यहाँ पर जालसाजी होगी या फिर जो यहाँ पर पैसा जो सैंक्शन किया जाता है उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो अपनी जेब में जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मामला जो है वो सामने निकल कर तो आएगा ही। देवघर व मोहनपुर प्रखंड के 1 दर्जन स्कूलों में खरीदे गए डेस्क बेंच टूटकर यहाँ पर कबाड़ बन गए हैं। इन टूटे हुए डेस्क और बेंच के स्कूल के अन्य भवनों के कमरों में रखने से ये कमरे कबाड़ खाने में बदल गए हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई यहाँ पर प्रभावित हो रही है। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर रह रही है जो कि देखा जाए तो अजीब गरीब घटना है कि 8 महीने के बच्चे के पेट में पल रहा था एक अन्य भ्रूण, ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाला गया है। बच्चे का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के अनुसार इस तरीके के मामले को यहाँ पर फिटस इन फिटस कहते हैं। बच्चे के पेट से भ्रूण को निकालने के लिए लगभग 4 घंटे का यहाँ पर ऑपरेशन चला और इसके बाद बच्चे के पेट से यहाँ पर मृत अविकसित भ्रूण को यहाँ पर बाहर निकाला गया। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि दिवंगत सुभाष मुंडा के परिजनों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले सीबीआई की जांच हो। बोला जा रहा है कि झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, वे खुद आदिवासी हैं और उनके होते हुए भी आदिवासियों पर रोज हमले हो रहे हैं। समाज पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस हो रहा है। अगले न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर कि लाल झंडे को यहाँ पर कमजोर करने की साजिश, दोषियों को जल्द मिले सजा, ये कहना है पूर्व सांसद डॉक्टर रामचंद्र डोम का। सीपीएम के राज्य सचिव प्रकाश विपल्लव ने यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस विभत्स हत्याकांड के खिलाफ सीपीएम सहित अन्य वाम दलों, सामाजिक संगठनों, जन संगठनों व सिविल सोसाइटी द्वारा राज्यव्यापी विरोध का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आगामी 3 अगस्त को दलादली चौक पर एक विशाल श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जाएगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही कि पुरुषोत्तम मास व बांग्ला श्रवण में लगा रहा यहाँ पर भक्तों का तांता। सोमवार से यहाँ पर पहले बड़ी कतार। पुरुषोत्तम मास में बाबा पर जलार्पण करने आए भक्तों से यहाँ पर पुरोहितों के घर भर चुके हैं। वही शनिवार को देर रात तक अलग अलग ट्रेनों से भी हजारों की संख्या में भक्तों के आने की यहाँ पर सूचना मिली है। शुक्रवार को यहाँ पर सुहाने मौसम में कांवरिये नाचते गाते बाबा मंदिर पहुंच रहे हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि मुहर्रम पर बड़ा हादसा, ताजिया में दौड़ा करंट, 4 की मौत, 9 घायल। मंत्री बेबी देवे ने यहाँ पर दिया है आश्वासन और भरोसा। बर्मा अनुमंडल के यहाँ पर पेटरवार थाना क्षेत्र के यहाँ पर खेतकों में मुहर्रम के जुलूस में उस समय चीख पुकार मच गई जब ताजिया उस इलाके से गुजरे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन लाइन से सट गया और उससे यहाँ पर ताजिया को लेकर जा रहे सभी 13 लोग झुलस गए और इनमें से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 9 लोग यहाँ पर गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं और उनको यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया गया है और उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड में वज्रपात से घायल 2 महिलाओं की मौत और वक्त पर नहीं मिली थी एम्बुलेंस, ग्रामीणों में आक्रोश। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण गुमला में वज्रपात से घायल 2 महिलाओं को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। इससे दोनों महिलाओं की मौत हो गई और मृतकों में यहाँ पर सबीना कुमारी और उर्मिला देवी शामिल हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही कि झारखंड के हजारीबाग में अकीदत के साथ यहाँ पर मना मुहर्रम, गाजे बाजे के साथ ऐसे निकला जुलूस और ताजिया। झारखंड के हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों समेत पूरे राज्य में मुहर्रम का पर्व मनाया गया और इस मौके पर जुलूस निकाला गया और ताजिया निकालकर कला कौशल का यहाँ पर लोगों ने परिचय भी दिया। कई जगहों पर इस अवसर पर मेले भी लगाए गए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास के गाँव के लोग भी शामिल हुए। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के साथ पीएम करेंगे 31 जुलाई को बैठक।
पीएम नरेंद्र मोदी 31 जुलाई को लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसदों एवं संगठन प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल रहेंगे। रघुवर दास यहाँ पर रविवार को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 31 जुलाई की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीति यहाँ पर साझा करेंगे, जिस पर दिए गए टास्क पर यहाँ पर सभी सांसद और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ पर पीएम मोदी सभी प्रदेशों के सांसद पदाधिकारियों से अलग अलग दिन दिल्ली में बैठक आयोजित कर रहे हैं। हालांकि विडंबना देखिए आपकी, पीएम के पास इस चीज के लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन मणिपुर के लोगों की सुध लेने की इनके पास थोड़ी भी यहाँ पर वक्त है भी नहीं। और ये क्यों है, किस वजह से है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, लेकिन आप मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड में 25% लोग नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी से ग्रसित हैं। स्क्रीनिंग कैंपेन यहाँ पर चलाने की तैयारी चल रही है। फैटी लिवर की बीमारी की मुख्य वजह मोटापा और असंतुलित खान पान है। ऐसे में पुरुष और महिलाओं के लिए मोटापा का मानक यहाँ पर तय किया गया है। अगर पुरुष की कमर 90 सेंटीमीटर और महिला की 80 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है तो उसकी फैटी लिवर की जांच की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है बोकारो से कि जुलूस निकलने पर भी नहीं कटी बिजली, तार से सटा यहाँ पर ताजिया, 4 की मौत और 9 घायल। शनिवार की सुबह लगभग 5:15 बजे सैकड़ों मुस्लिम धरवलंबी ऊपर मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा से 4 ताजिया लेकर खेत को कथारा मेन रोड पर मिलान के लिए जा रहे थे और इस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि यहाँ पर ये दिखाता है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरीके से यहाँ पर ये घटना हो गई। अगर वो इस पर ध्यान देते और यहाँ पर बिजली वगैरह कुछ घंटों के लिए काट देते, जैसा कि दुर्गा पूजा और बाकी सारे यहाँ पर मेला वगैरह में भी इस तरीके से ये किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का हादसा ना हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से लापरवाही कर दी ये समझ के बाहर है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड में लगेगा देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग, TSPL लगाएगा प्लांट। सीएम हेमंत सोरेन ने यहाँ पर दी है मंजूरी। फैक्ट्री में हाइड्रोजन इंजन बनाने की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा और इस इकाई में 310 लोगों को यहाँ पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम को राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने यहाँ पर दी है स्वीकृति। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद से इटकी में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का इटकी सेनेटोरियम में लगभग 300 एकड़ जमीन है। अगली न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड के 43,000 पारा शिक्षकों ने दिया आंकलन परीक्षा। 81 केंद्रों पर हुई यहाँ पर ये आयोजित, यानी कि ये एग्जाम का। झारखंड के लगभग 47,000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ पर उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। इन शिक्षकों के लिए आंकलन परीक्षा 30 जुलाई को यहाँ पर ली गई और यहाँ पर इसके लिए राज्य में 81 केंद्र यहाँ पर बनाए गए थे। परीक्षा यहाँ पर 10:30 पे दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर संचालित की गई। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि झारखंड के इन 3 दोस्तों ने मिलकर गाड़ियों की सर्विसिंग और मरम्मत को बनाया आसान। सास ऐप के जरिए हुआ संभव। रांची के कड़रू निवासी श्रवण कुमार और इनके 3 दोस्तों धनंजय कुमार, सन्नी सिंह और मृगेंद्र प्रताप ने यहाँ पर मिलकर बिजी मैकेनिक्स प्रणाली के नाम से स्टार्टअप शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि इससे यहाँ पर इनको भी फायदा मिले, इनका भी बिजनेस अच्छा चले और कहीं ना कहीं आम जनता को भी इसका लाभ मिले। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार। जाने कब से होगा बिजली का उत्पादन। पूरी बिजली टाटा स्टील द्वारा ली जाएगी। प्लांट के ऊर्जा विभाग के चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया भी है यहाँ पर पूरी कर ली गई है। सब कुछ मानक के अनुरूप यहाँ पर पाया गया है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है धनबाद से कि गोप में यहाँ पर पीछे समाया युवक। रांची से आई NDRF की टीम ने यहाँ पर रेस्क्यू कर शव को निकाला। गोप में गिरे यहाँ पर बेलगड़िया निवासी परमेश्वर चौहान जो कि यहाँ पर 40 साल के थे, उनकी मौत हो गई। शनिवार को यहाँ पर CO के प्रयास से रांची से आई NDRF की यहाँ पर टीम ने गोप से उसके शरीर का अवशेष निकाला है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है धनबाद CNMMCH में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की यहाँ पर तबीयत बिगड़ी, हुआ बहुत ही ज्यादा हंगामा। बिजली संकट से यहाँ पर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में यहाँ पर मरीजों को काफी परेशानी हुई है। इस दौरान यहाँ पर संजीव सिंह की तबीयत और बिगड़ने लगी। 8 घंटे तक यहाँ पर अस्पताल में भर्ती संजीव सिंह समेत
अन्य मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि सोचो कि अगर ये विधायक संजीव सिंह अगर इस जगह पर नहीं होते इस अस्पताल में, और यहाँ पर बिजली वगैरह काटी जा रही होती या फिर बिजली की समस्या यहाँ पर होती भी, तो क्या इस न्यूज़ को कवर किया जाता या फिर मैं भी कवर कर रहा होता, और क्या ये खबर अब तक पहुँच भी गई होती। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर हालात जो हैं वो कितने ज़्यादा बदतर हैं। और अगर इस अस्पताल में अगर कोई विधायक नहीं होता तो शायद ये न्यूज़ अब तक पहुँचते भी नहीं, और शायद इस चीज़ को लेकर प्रशासन गंभीर भी नहीं होता और उन तक ये बात पहुँचती भी नहीं। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है धनबाद से कि धनबाद के मुगमा में भूधासन का बढ़ा दायरा, ग्रामीणों में दहशत है। वेद खनन के कारण दूसरे दिन भी भूधासन का स्थल का ये जो दायरा है वो करीब 2 फीट बढ़ गया है, और इसीलिए चापापुर कोलियारी की 4 सदस्यीय टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि ओमान में फंसे झारखंड के 6 मजदूर सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर सरकार से लगाई है वतन वापसी की गुहार। मजदूरों ने बताया कि कंपनी के मनमानी की वजह से खाने पीने के लिए वो मोहताज हो गए हैं। सभी का पासपोर्ट भी यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। सभी मजदूरों ने यहाँ पर सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट कर केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी की यहाँ पर गुहार लगाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो राज्य सरकार है इस चीज़ पर कोई कार्रवाई करेगी और उनको अपने यहाँ पर वतन वापस जरूर लेके आएगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 8 माह में समाप्त हो जाएगी जल जीवन मिशन योजना, लेकिन झारखंड के 37.25 लाख घरों तक नहीं पहुंचा पानी। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में यहाँ पर 3,65,971 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा है। जून माह में यहाँ पर 1.20 लाख घरों में नल का कनेक्शन दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि 10,000 करोड़ इस जल जीवन मिशन पर लगाया गया था या फिर राज्य सरकार को दिया गया था, तो इतने रुपए का क्या हुआ। और जिस तरीके से खबर यहाँ पर सामने निकल कर आई है कि सिर्फ 3,000 करोड़ का यहाँ पर खर्चा किया गया है, तो बाकी यहाँ पर 7,000 करोड़ का किया गया, ये यहाँ पर राज्य सरकार से सवाल हम आम जनता को जरूर पूछना ही चाहिए। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि रांची के जुमार नदी के किनारे 7 करोड़ की लागत से RRDA बनाएगा अत्याधुनिक शवदाह गृह के निर्माण को लेकर यहाँ पर RRDA ने टेंडर निकाला है। टेंडर फाइनल करने की तिथि 22 अगस्त है। टेंडर फाइनल होने के 1 साल के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि 70 माह पहले कागज पर यहाँ पर ODF घोषित हुआ था धनबाद, आज भी खुले में शौच जा रहे हैं लोग। धनबाद जिले को पहली बार 2 अक्टूबर 2017 को ODF यहाँ पर घोषित किया गया था। सुलभ शौचालय अपने उद्घाटन के पहले ही खंडर में तब्दील हो रहा है। शौचालय में ताला लगा रहता है, आम आदमी इसका उपयोग नहीं कर सकते। जनता के पैसों से बना शौचालय अब जनता को ही मुंह चिढ़ा रहा है, और हालत सब जगह एक ही जैसी है। और जिस तरीके से टॉयलेट वगैरह बना कर दिया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर पैसा जो है उसका गबन किया गया है, उस वजह से जो टॉयलेट है उसमें दरारें पड़ गई हैं और वो एक तरीके से खंडर सा बन गया है। हमारे इधर भी ऐसी ही हालात है, और उस वजह से उस टॉयलेट में जाने में भी डर लगता है कहीं वो ऊपर का छत ना गिर जाए, नीचे का जो बेसिन वगैरह है वो गिर ना जाए। ऐसा एक डर का माहौल भी बना हुआ है, जिस वजह से अब लोग यहाँ पर टॉयलेट को यूज़ करने से भी डरते हैं। और जिस तरीके से बहुत ख़राब क्वालिटी का मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया है, उस वजह से भी एक डर का माहौल तो बना ही हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितना पैसा यहाँ पर उन टॉयलेट्स को बनाने में लगाया गया था और कितना पैसा यहाँ पर अधिकारियों ने अपनी जेब में डाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम मास में कांसे के पात्र से बाबा पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं भक्त। पुरुषोत्तम मास में आए भक्तों के लिए 13 तिथि और दूसरे दिन यहाँ पर बांग्ला श्रावण के अनुसार सोमवार को कांवरियों की भीड़ की काफी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले बाबा मंदिर का पट खुलने से पहले मां काली मंदिर में उनकी पूजा भी की गई। अगले न्यूज निकल कर आ रही है कि रघुवर दास ने दिया बड़ा बयान, क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार की फिर होगी एनडीए में वापसी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार शुरू से ही एनडीए के हिस्सा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी रामदास अठावले से बात हुई होगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बोकारो मोहर्रम जुलूस हादसा, यहाँ पर सीएमडी ने समीक्षा का दिया निर्देश। गाँव में अब भी यहाँ पर मातम का माहौल है। बोकारो में मोहर्रम जुलूस के दौरान बिजली करंट से हुए हादसे की जानकारी गृह एवं ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह ऊर्जा विकास निगम के यहाँ पर सीएमडी अविनाश
कुमार ने यहाँ पर ली है। उन्होंने हादसे की समीक्षा करने का निर्देश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा ही है कि यही बड़ा हादसा हो गया है। अगली न्यूज़ और आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि रांची में एक खुला नया माहौल, लोग एक ही छत के नीचे उठा सकेंगे कई चीज़ों का लुत्फ, प्रवेश करने पर ही होगा यहाँ पर अलग अनुभव। हालांकि यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर जेब पे बोझ पड़ेगा और आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे और किस तरीके से आपको कितनी महंगाई यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, उसका भी तो यहाँ पर ब्यौरा देना पड़ेगा ना। देखो, कोई भी चीज़ आप मॉल में खरीदने जाते हो और कोई चीज़ आप आम बाजार से खरीदने जाते हो तो यहाँ पर खरीदारी में बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। जो सब्जी या फिर जो चीज़ें, क्लॉथ वगैरह आप आम मार्केट में जाकर खरीदते हो और उसी चीज़ को जब आप मॉल में खरीदने जाते हो ना, तो यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। कुछ तो कभी बार ऐसा भी होता है कि वो आपके बजट से भी बाहर चला जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप आम इंसान हो तो ये मॉल वगैरह में आपको खरीदारी करना शायद सूट ना करे, लेकिन फिर भी मर्जी आपकी है। नया मॉल खुला है और अगर आपके बजट में ये फिट बैठता है तो कर लो खरीदारी, और अगर नहीं तो आपकी जेब यहाँ पर फटने वाली है। बोला जा रहा है कि मॉल ऑफ रांची के प्रवक्ता नीतीश अग्रवाल ने कहा है कि लोगों को शहर छोड़े बिना प्रीमियम खरीदारी का मौका मिलेगा। मॉल में 60% हिस्सा मनोरंजन और आराम कार्यक्रमों के लिए भी खास तरीके से बनाया गया है। अब देखते हैं कि लोग इसका कैसे फायदा उठाएंगे और मॉल वाले लोगों का कैसे फायदा उठाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।